ये मुल्क हमारा, ये वतन ऐसा लगता है जैसे लावारिस हो गया हो, यतीम हो गया हो। और ये मसला सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं हो रहा है, लेकिन आदिवासी भाई जिनके हुकूक को छीना जा रहा है, दलित पिछड़े, आज उत्तर प्रदेश का जो हाल है, एक वीडियो आपने देखी होगी, कुछ बच्चे स्कूल के सामने रो रहे हैं और जो उस्तानिया है, जो टीचर्स हैं, लेडीज हैं, वो भी रो रही हैं। 50,000 स्कूलों को बंद करने का टारगेट हुकूमत ने किया हुआ, RSS का, कि जिसने इस मुल्क को बर्बाद करने की कसम खाई हुई है। ऐसा लगता है इंसानियत, मुल्क दोस्ती, वतन दोस्ती, सबको साथ लेकर चलना शायद RSS की तारीख में और उसके फिक्र में नहीं है। इसीलिए कश्मीर के अस्त्र को, जो कश्मीरियत थी, जो वहाँ हिंदू मुसलमान सब लोग मिलकर रहते थे, उसको पहले तोड़ा गया, खत्म किया गया। बराबर के मुल्क से हमारी बहादुर फौज लड़ रही थी और पहलगाम का सबक सिखाना चाहती थी, तो जिले इलाही ने सीज फायर का ऐलान न किया। सीज फायर का ऐलान USA ने किया। धर्म का कार्ड तो आप खेल रहे हैं कि मुल्क की तकसीम RSS की तंग ज़हनियत की वजह से हुई थी और आज फिर मुल्क में वैसे ही हालात पैदा किए जा रहे हैं कि ये चमन, ये गुलिस्ता हिंदुस्तान, इसकी खुशबू, इसके तमाम फूल अपनी अपनी रंगतों के साथ बाकी रहें, इसके लिए वो रो रहे हैं, दहाड़ रहे हैं, चीख रहे हैं। अपनी बीमारी के बावजूद मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में अभी भाजपा सरकार जो वक्फ अमेंडमेंट बिल लेकर आई, उसके लिए उनकी इस पिराना साली में भी जवानों की तरह और आप जैसे नौजवानों की तरह उन्होंने हिम्मत और कोशिश और मेहनत और जस्तजू की। रब्बुल इज़्ज़त उनकी उम्र में बरकत दे और उनके तमाम साथियों जो उनके साथ खुलूस दिल से लगे हैं, उन सबको और हिम्मत दे। मेरे अजीज़ों, बात बहुत आगे तक पहुंच चुकी है। ये मुल्क हमारा, ये वतन ऐसा लगता है जैसे लावारिस हो गया हो, यतीम हो गया हो। और ये मसला सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं हो रहा है। मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह, उसका तो ईमान है, अपने ईमान और अकीदे के साथ वो बड़े से बड़ा जख्म खाता है, सहता है और फिर उभरता है और फिर जो है वो जिंदा हो जाता है। उसे यकीन कामिल है कि जालिम की उम्र बहुत थोड़ी होती है, लेकिन आदिवासी भाई जिनके हुकूक को छीना जा रहा है, दलित पिछड़े, आज उत्तर प्रदेश का जो हाल है, एक वीडियो आपने देखी होगी, कुछ बच्चे स्कूल के सामने रो रहे हैं और जो उस्तानिया हैं, जो टीचर्स हैं, लेडीज हैं, वो भी रो रही हैं। 50,000 स्कूलों को बंद करने का टारगेट हुकूमत ने किया हुआ है उत्तर प्रदेश में। खाली 250-300 स्कूल तो खुद मेरे ज़िले रामपुर में बंद किए जाने हैं। हमने DM साहब को लिखकर पूछा कितने इस वक्त स्कूल बंद कर रहे हैं, उसकी हमें डिटेल्स दीजिए। जहां तक आसाम और कश्मीर और मणिपुर की बात है, देखिए जानवरों में भी ये होता है। हमारे सीनियर हजरात बैठे हैं, बताएंगे। शेर एक दरिंदा सिफत जानवर है, वो शिकार करता है, खाता है, लेकिन आम तौर पर लोग ये कहते हैं जो जंगलात में रहते हैं कि जब तक इंसान को वो खा न ले, इंसान का शिकार नहीं करता। और जब एक बार किसी इंसान को वो खा लेता है तो उसको उर्दू में कहते हैं ये आदमखोर शेर हो गया। अब ये इंसान को ही ढूंढता है, फिर वो इतना टेस्टी, इतना जो है उसको लग जाता है उसके मुंह को, उसको कहते थे आदमखोर शेर हो गया ये। अब इसका टेस्ट जो है वो किसी और जानवर से नहीं पूरा होगा। ये जुल्म भी उस जानवर एक दरिंदगी की एक सिफत है कि जब वो किसी मजलूम को, इंसान को, किसी कमज़ोर को खाने की आदत हो जाएगी तो फिर मजहब का कार्ड कुछ नहीं रह जाएगा। जब कोई नहीं मिलेगा, जो सामने आएगा वो उसको खाएगा। आज मुझे ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि बहुत सी तंजीमें मुल्क में ऐसी हैं कि जिनके लिए हुकूमत ने साफ रास्ता खोल रखा है। और मैं साफ कहता हूं, नाम लेकर कहता हूं, RSS का,
कि जिसने इस मुल्क को बर्बाद करने की कसम खाई हुई है, ऐसा लगता है। इंसानियत, मुल्क दोस्ती, वतन दोस्ती, सबको साथ लेकर चलना शायद आरएसएस की तारीख में और उसके फिक्र में नहीं है। इसीलिए कश्मीर के अस्त्र को, जो कश्मीरियत थी, जो वहाँ हिंदू मुसलमान सब लोग मिलकर रहते थे, उसको पहले तोड़ा गया, ख़त्म किया गया। मणिपुर की जो खुसूसियत थी, वहाँ जो कबाइलों में आपस में मोहब्बत थी एक दूसरे को, उसको तोड़ा गया। ज़िले इलाही जब अमेरिका जा रहे थे तो वहाँ से ये फरमाया गया कि पहले उस सीएम को हटाओ तब दाखिला मिलेगा, तो हटाना पड़ा। ज़िले इलाही का सीना 56 इंच का है, वो इसको कहते कहते नहीं थकते थे। लेकिन जब बराबर के मुल्क से हमारी बहादुर फौज लड़ रही थी और पहलगाम का सबक सिखाना चाहती थी, तो ज़िले इलाही ने सीज फायर का ऐलान ना किया। सीज फायर का ऐलान यूएसए ने किया। हम लोग पार्लियामेंट में ये चीज़ आवाज़ उठा रहे हैं। हम अपने आसामी भाइयों की, चाहे वो मुसलमान हो और दूसरे लोग हों, उन सब का दर्द समझते हैं। मैं आप सब लोगों की इस पीड़ा को अपनी पार्टी के अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के सामने हम रखेंगे और दूसरी पार्टियों से भी उनसे गुजारिश करेंगे कि वो बात करके एक आसाम में एमपीज का डेलीगेशन भेजा जाए। हम आसाम को और आसाम की 35 नहीं बल्कि पूरी एक बड़ी आबादी को, सिर्फ 30% बल्कि कहना चाहिए 15%, 15% लोग हैं जिन्होंने कई सूबों और मुल्कों के कई, अब हमारे मुल्क के कई सूबों पर 15% लोगों ने नाजायज तरीके से कब्जा कर रखा है और वहां की आबादी को दबा रखा है। वहां तो यह हाल है। अभी कुछ दिन पहले खबर पड़ी थी कि फखरुद्दीन अली अहमद साहब मरहूम, जो साबिक सदर हिंद थे, उनके बेटे को ही बांग्लादेशी करार कर दे दिया गया था। मे आई राइट? उनके बेटे को बांग्लादेशी करार दे दिया गया। ये हमारी एजेंसियों का हाल है। शर्म आनी चाहिए। आप समझ रहे हैं मुल्क कितने इन्हितात में चला गया। अखलाकी जवाल की इंतहा हो गई है। एक लूट, पूरी इंतजामिया, एडमिनिस्ट्रेशन बीजेपी गवर्नमेंट में सिर्फ लूट खसोटने की गरीबों को मशीन बन गया है। आसाम का जुल्म और दर्द बहुत ज्यादा नहीं सह सकते वहां के लोग। हमारे सूबे उत्तर प्रदेश के वो ज़िले इलाही से थोड़ा सा उनका खत वो है, वो ज़िले इलाही की जगह लेना चाहते हैं और उन्होंने 15,000 बांग्लादेशियों को उत्तर प्रदेश में, आज ही अखबार में आया है, 15,000 बांग्लादेशियों को बसाने की और इनविटेशन उनको दिया है, सिटीजनशिप। आप अपने लोगों को सिटीजनशिप ख़त्म कर रहे हैं, मार रहे हैं, उनके बच्चों को मार रहे हैं, एजुकेशन से महरूम कर रहे हैं, घरों से महरूम कर रहे हैं, उनको इंसानियत से महरूम कर रहे हैं, और बाहर के लोगों को आप बुलाकर जो है धर्म का कार्ड तो आप खेल रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि मुल्क की तकसीम आरएसएस की तंग ज़हनियत की वजह से हुई थी और आज फिर मुल्क में वैसे ही हालात पैदा किए जा रहे हैं ताकि मुल्क का एक तबका, हिंदू और मुसलमान जो गरीब है, वो मुल्क के इस सिस्टम से मायूस हो जाए और मायूस होकर के वो इस जुल्म के खिलाफ निकल आए। मजबूर कर रहे हैं। ये जुल्म सितम जब उनके लिए कुछ नहीं रहेगा। उत्तर प्रदेश में लाखों लोगों के घर बिल्डोजर चला दिए साहब, ये अतिक्रमण। उन लोगों के पास में रजिस्ट्रियां हैं, नक्शे हैं। हाउस टैक्स इतना बढ़ा दिया गया है कि ऐसा लगता है कि आदमी अपने मकान में नहीं, किराए के मकान में रह रहा है। आप ये क्या करते जा रहे हैं? आप गरीबों से लड़ रहे हैं, गरीबी मिटा रहे हैं या गरीबों को मिटा रहे हैं? हुकूमतों का काम शहरियों को सच्ची शिरदा से उनके साथ इंसाफ करना होता है, बेरोजगारों को रोजगार देना होता है।
उनके बच्चों को, अपने शहरियों की एजुकेशन का देना होता है, इलाज और मुआवजे का, जिनके पास साधु सामान नहीं, पैसे नहीं है, उनको इंतजाम कराना होता है। अगर हुकूमतें ये काम नहीं कर सकती तो उन्हें हुकूमत में रहने का कोई इख्तियार नहीं है। सबसे बड़े भारत माँ के गद्दार ऐसे लोग हैं जो शपथ लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की, देश की एकता और अखंडता की को कायम रखने की, और देश में भेदभाव ना करने की, लेकिन देश में भेदभाव का नारा देते हैं। उनसे बड़ा देश का गद्दार, उनसे बड़ा देश के लिए खतरनाक कोई नहीं हो सकता। मुल्क को किधर लेके जाना चाहते हैं? और ये लोग वो लोग हैं कि जितना मोरल 70-60 में कभी फौज का गिरा नहीं, जितना पहलगाम के मसले पर गिरा है। ये तो अब जब पार्लियामेंट में बहस होगी तो आप लोग सुनिएगा। तीसरा मुल्क, अमेरिका के महामहिम सदर कह रहे हैं, सीज फायर का ऐलान कर रहे हैं, इतना कभी नहीं गिरा था। लेकिन बड़े अफसोस के साथ मैं ये कहता हूं, अपने कांग्रेसी भाइयों से माजरत के साथ कहता हूं कि उनमें, उनके कुछ लोगों में जो मुनाफिकत है, जो दो कश्तियों में पैर रखकर चलते हैं, उससे सबसे ज्यादा मुल्क को नुकसान हो रहा है। उन्हें यह फैसला करना चाहिए कि वो हक और सच के साथ है, देश की जनता के साथ है, या कभी इधर कभी उधर। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो जो आसाम के उसकी जो लाश पर जिसकी बेहुरमती की गई थी, मोइनुल हक, पूरे दुनिया में वो वायरल हुआ। उससे किसका नाम रोशन हुआ? मुल्क का नाम रोशन हुआ। मुल्क की बदनामी की फिक्र ही नहीं है। क्या मुल्क मुसलमानों को सताने से मुल्क तरक्की कर जाएगा? बाबर लुटेरा था, औरंगजेब कातिल था, अकबर बड़ा सफाक था, यह कहने से क्या मुल्क को तरक्की हो जाएगी? अकबर के दौर में जितना बड़ा हिंदुस्तान था, मैं इन शोरमाओं से कहता हूं, आज तुम इतना बड़ा नक्शा बनाकर दिखा दो। अगर वो चोर और डाकू थे तो ताजमहल बनाया, और क्यों बनाते हुए यहां पर? कितनी मुल्क की तारीख को बदलने की कोशिश की जा रही है। एनसीईआरटी की किताबों में क्या ऑल फॉल बका जा रहा है। लेकिन जुल्म की एक हद होती है और जालिम की उम्र बड़ी कम होती है। बस मैं इस बात पर बात खत्म कर रहा हूं। हमारे देश में एक अजीम स्कॉलर गुजरे हैं, उन्होंने कहीं लिखा है कि समाज में, और ख़ासतौर पर हमारे हिंदुस्तानी समाज में, जिस्म फरोशी को बहुत बुरा समझा जाता है, आखिरी दर्जा होता है। लेकिन उससे भी कहीं गिरा हुआ दर्जा उन जर्नलिस्टों का है, उन मीडिया के लोगों का है कि जो पैसे लेकर के अपना ज़मीर और समाज की जो आवाज़ है उसको बेच देते हैं। शर्म है उन लोगों के ऊपर, शर्म आनी चाहिए उन लोगों के ऊपर। उनकी वजह से हजारों लोगों का कत्ल होता है, सैकड़ों मासूमों की जानें जाती हैं, जो चंद पैसों की खातिर अपना कलम बेच दें, अपना ज़मीर बेच दें, कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा बेच दें। इस मुल्क को बनाने में, संवारने में सारे लोगों का हिस्सा है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोगों का हिस्सा है। और ये आरएसएस के बहादुर, ये इनके तो पूर्वज माफी मांग रहे थे। इन्हें तो ये एहसास ही नहीं है कि मुल्क को बनाने में कितनी फिक्र लगती है, कितनी ताकत सर्फ होती है। अगर होश के नाखून ना लिए गए और इस पर हम सब लोग संजीदगी से ना बैठे और अब इत्तेहाद ना किया हम लोगों ने, सब लोगों ने, हिंदू मुसलमान जितने भी, जो मेजोरिटी है 70% लोगों की, बल्कि 80% हो जाते हैं हजरत, उनका मसला ये है कि वो अपने लिए जीते हैं। वो एक मिशन को नहीं, खराब लोगों ने एक मिशन बना लिया है मुल्क के। अब आप देखिए, मैं बात खत्म कर रहा हूं, इतना बड़ा हादसा पेश आया, हमारे मुल्क के साथ कोई मुल्क खड़ा हुआ नहीं था। जितना फौज का मॉरल डाउन इस वाकये में हुआ है पहलगाम के,
इतना कभी नहीं हुआ था। इसलिए आसाम में जो एक साजिश के तहत वहाँ के बाशिंदों को, ख़ासतौर पर वहाँ की मुस्लिम आबादी को जो निशाना बनाया जा रहा है, उसकी हम मजम्मत करते हैं और हम ये यकीन दिलाते हैं आप सब लोगों को कि इंशाअल्लाह समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जी से मशवरे के बाद में ये प्रपोज़ल रखेंगे कि आसाम में एक डेलीगेशन एमपीज़ का जाए। कोई और साथ दे तो ठीक है, नहीं तो हमारी पार्टी तो इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम जाएंगे इंशाअल्लाह, और वहाँ के हालात का जायज़ा लेकर के साफ हम उस बीजेपी की हर उस जालिम पॉलिसी के साथ हैं, खिलाफ हैं, जालिमाना पॉलिसी की जो बीजेपी और आरएस के जरिए इस मुल्क में नाफिज की जा रही है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।